नमस्ते दोस्तों। तो आज हम दक्षिण भारत के इतिहास को पढ़ेंगे और इसको कुल मिला के हम दो पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। ठीक है, आज पहला पार्ट होगा और इसके बाद एक पार्ट और पढ़ेंगे हम, उसके बाद प्राचीन भारत पूरा समाप्त हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि मिलते हैं मंजिल परिंदे को, मिलते हैं मंजिल परिंदे को, ये उड़ते हुए उनके पर बोलते हैं। कुछ लोग अक्सर रहते हैं खामोश इस जमाने में, वक्त आने पर उनके हुनर बोलते हैं। तो बस आपको शांति से मेहनत करना होता है, खामोशी से, समय आने पर आपका हुनर, आपका पहचान बता देता है। तो हम लोग पढ़ेंगे इस क्लास में दक्षिण भारत का इतिहास। अब कुल मिलाकर देखिए कि दक्षिण भारत का जो इतिहास है इसको दो समय अवधि में बांटा गया है। कितने समय अवधि में? दो समय अवधि में बांटा गया है। एक समय अवधि है 100 ईस्वी से 300 ईस्वी के बीच, और फिर दूसरा समय अवधि जो है वो है आपका 500 ईस्वी से 1200 ईस्वी के बीच। पहले समय अवधि को हम लोग बोलते हैं संगम काल के नाम से जानते हैं उसको, और दूसरे समय अवधि को दक्षिण भारत के प्रमुख शासक के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब संगम काल के नाम से जिस समय अवधि को जानते हैं उसी को हम इसमें पढ़ेंगे, यानी मुख्य रूप से इसमें हम पढ़ेंगे संगम काल। ठीक है, उसमें मुख्य रूप से तीन गो राजवंश का उदय हुआ है, चेर, चोल, पांड्य। चेर, चोल और पांड्य। तो आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जस्ट यहां पे देख लीजिए कि दक्षिण भारत के राजवंशों को दो भाग में बांटा गया है। कितना भाग में बांट के पढ़ते हैं? दो भाग में। ठीक है, पहला है आपका संगम काल, और ये 100 से 300 ईस्वी तक पढ़ते हैं। इसमें चेर, चोल और पांड्य का अध्ययन करते हैं और आज हम लोग यही पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा जो होगा वो होगा दक्षिण भारत के प्रमुख शासक, मतलब प्रमुख राजवंश, और ये 1500 से 1200 ईस्वी तक होगा। और इसमें हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे आज संगम काल के बारे में। ठीक है, अब आप देखिए पहले ध्यान से इन तीनों वंश के बारे में। ठीक है, तो ये जानने से पहले ही सबसे पहला बात यहां पे उत्पन्न होता है कि संगम काल, ये जो संगम है, ये संगम किस भाषा का शब्द है? संगम जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का शब्द है। ठीक है, और इसका अर्थ क्या होता है? तो संगम का जो अर्थ होता है ये होता है आपका क्या करना? सभा करना, सभा। तो संगम का अर्थ क्या होता है? सभा। बस एक लाइन में समझिए। ठीक है, कि जो सभा होता था ना, सभा इस समय अवधि में, तो सभा जो हुआ है, और ये सभा किसके द्वारा? तमिल कवियों के द्वारा, तमिल कवि। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जो भी संगम काल यानी किस भाषा का शब्द है? संस्कृत भाषा का। इसका अर्थ होता है सभा। ठीक है, और कवि साहित्यकार के द्वारा जो भी सभा वगैरह किया जाता था, ठीक है, उस सब से हमको जानकारी मिला है। और इसमें मुख्य स्रोत क्या है? साहित्य। तो तमिल जो साहित्य है इस सभा के द्वारा और इस साहित्य के द्वारा मुख्य रूप से हमको संगम काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो संगम काल के बारे में जानकारी कैसे मिलता है? तो तमिल साहित्य से मिलता है। और ये चीज का कहीं ना कहीं ये उजागर कब हुआ? तो तमिल सभा के दौरान उजागर हुआ। टोटल सभा कितना हुआ था? 3 हुआ था। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे कि पांड्य के समय में मुख्य रूप से सभा हुआ था 3। ठीक है, और ये संस्कृत भाषा का शब्द है, अर्थ होता है सभा। तो ये चीज आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए जो 3 गो राज इस समय में जो आपका वंश निकल के आ रहा है, राजवंश चेर, चोल और पांड्य। तो भारत का एक हम मैप लिए हैं। ठीक है, और भारत के मैप में थोड़ा इसको हम छोटा करने का प्रयास करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, तो ये दक्षिण भारत है। तो दक्षिण भारत में जो ये वाला एरिया है, हाई वाला एरिया है, तो इस एरिया में आपका पूरा वर्चस्व किसका था? तो ये था चेर का। किसका? चेर, चेर का। ठीक है, उसी तरह से आप देखेंगे यहां पे कि ये वाला एरिया है, ये वाला। ठीक है, ये वाला जो एरिया है,
तो यहां पर आपका वर्चस्व था किसका? पांडे का। पांडे, तो पांडे का इधर वर्चस्व था। और उसी तरह से आप देखेंगे कि जो ये वाला एरिया है, हाई वाला एरिया, तो इधर आपका किसका वर्चस्व था? तो इस एरिया में वर्चस्व था चोल का। किसका? चोल का। तो आप समझ गए कि भारत के दक्षिणी भाग में इस एरिया में, यानी कह सकते हैं कि अरब सागर की तरफ जो एरिया आपका पड़ सकता है, यानी मालाबार तट। कौन सा तट? मालाबार तट। ठीक है, तो मालाबार तट की तरफ किसका विकास हुआ था? चेर का। मतलब चेर का जो राजवंश था, चेर का जो आधिपत्य था, समझे, तो ये किधर था? मालाबार तट की तरफ। और कोरोमंडल तट की तरफ था आपका चोल का। ठीक है, फिर इधर आ जाता है आपका पांड्य का, नीचे होता है। चेर का जो प्रतीक चिन्ह है ये है धनुष। कदी है? धनुष। तो चेर का प्रतीक चिन्ह पूछेंगे तो क्या कहिएगा? धनुष। चोल का प्रतीक चिन्ह पूछेंगे तो धनुष से पहले ऊपर मार दो बाघ को। बाघ को, तो इसका है बाघ। इसका क्या है? प्रतीक चिन्ह बाघ। और पांड्य का प्रतीक चिन्ह पूछेंगे तो इसका कहिएगा मछली। मछली क्या है? मछली। तो ध्यान दीजिए, जो भारत है, भारत के दक्षिणी क्षेत्र में 3 गो आपका प्रमुख रूप से संगम काल में राजवंश था। चेर, चोल, पांड्य। धनुष, बाघ, मछली। ठीक है, समझ गए? जानकारी सब किससे मिलता है? तमिल साहित्य से। ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। अभी हम साहित्य के बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सा साहित्य है। शिल्प अधिकारम के बारे में, समझिए, मणि मेखलाई के बारे में। ठीक है, तो सब साहित्य के बारे में हम अभी देखेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आप समझ गए होंगे कि 3 गो चेर, चेर का प्रतीक चिन्ह धनुष एग्जाम में पूछता है, और चोल का बाघ, और पांड्य का मछली। ठीक है, तो ये आप ध्यान देंगे। ये भाषा किसका था? तो भाषा था ये आपका संस्कृत भाषा से आया था। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि संस्कृत भाषा से निकल के आपका आया हुआ था। चलिए आगे देखिए, यहां पे अब देखिए, संस्कृत भाषा का शब्द था जिसका अर्थ सभा होता था। इसके बारे में जानकारी तमिल साहित्य से मिला है। ठीक है, चलिए अब ध्यान रखिए, तो तमिल साहित्य से हमको इसके बारे में जानकारी मिला हुआ है। ठीक है, अब हम थोड़ा ध्यान देते हैं, तमिल साहित्य के बारे में देख लेते हैं। आप देख लिए 3 गो जो वंश था उसके बारे में आप देख लिए, तो तमिल साहित्य के बारे में हम थोड़ा क्या करते हैं, देख लेते हैं। प्रमुख तमिल साहित्य जो है, तो उसमें ध्यान रखिए, पहला जो है तोलकप्पियम। तोलकप्पियर। ठीक है, इसके रचनाकार हैं, और इसे तमिल व्याकरण कहा जाता है। तमिल व्याकरण। तो ये ध्यान रखिएगा। दूसरा है आपका तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुर इसके रचनाकार हैं, तिरुवल्लुर। ठीक है, उसके बाद में है आपका शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम, और इसके रचनाकार हैं इलांगो। ठीक है, उसके बाद में आपका रचना है मणि मेखलाई, और इसके रचनाकार हैं सतनार। क्या है? सतनार। ठीक है, तो ये इसके रचनाकार हो गए, और ये आपका तमिल साहित्य हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया आपका? तमिल साहित्य। ठीक है, और ये इधर इसके क्या हो गए? रचनाकार। क्या हो गए? रचनाकार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब जो शिल्पाधिकारम है, ठीक है, शिल्पाधिकारम है, तो इसमें क्या है कि एक व्यापारी है, उसका नाम है कोलम नाम है उसका। ठीक है, इसकी पत्नी का नाम है कन्नगी। ठीक है, और इसकी प्रेमिका का नाम है, ठीक है, माधवी करके इसकी प्रेमिका का नाम है। ठीक, और ये क्या है? एक नर्तकी है, नर्तकी। समझे? अब कहते हैं ना कि कुछ पुरुष जो होता है ओकर पत्नी मेहरारू अपन कितनो सुंदर हो, दूसरा के घर में झांकने का उसका आते होता है। समझे?
अपन मेहरारू कितना सुंदर हो तब भी वो दूसरा के देखबे करेगा। ठीक है, ई का होता है, वो लमुआ जो होता है जाता है नाच में, नाच में गया, अब एक नर्तकी जो डांसर ओकरा देख के ओकरा से प्रेम हो गया। अब प्रेम हो गया तो इसकी पत्नी जो इससे इतना प्रेम करती है, ई गधवा अपना पत्नी को छोड़ दिया, समझे, और एकरा से ब्याह कर लिया। ठीक है, माधवी से ब्याह कर लिया। ठीक, अब एकरा से ब्याह कर लिया, फिर क्या हुआ कि एक केस में, एक झूठा केस में ही फंस गया और इसको फांसी देने का समय आ गया। अभी जान छिटका के भाग गई। इसलिए कहते हैं बाबू, परमानेंट परमानेंट होता है, समझ रहे हैं। ठीक है, और पार्ट टाइम पार्टे टाइम होता है। अभी जो आप इधर उधर नजर घुमा रहे हैं या इधर उधर आपका अगर लॉटरी भी फंस रहा है तो पार्ट टाइम है, समझे। जहां जान छिटकाने का बारी आएगा सब छिटक के अलग। और परमानेंट जो होता है, जो टैग लग गया होता है, तो परमानेंट हमेशा परमानेंट होता है, वो आपके साथ हर समय परमानेंट रहेगा। लेकिन आज के जमाना में एहू पर भरोसा नहीं है, न लड़का पर भरोसा है न लड़की पर, सबके उहे हाल है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, बात यहां पर ही है कि तब जब इसको फांसी देने का बारी आता है, राजा घोषणा कर देता है, तो कन्नगी क्या करती है कि लड़ जाती है अपने पति के लिए, समझे, और अपने पति के लिए लड़के और अपने पति का जान बचाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। फिर इसको स्वीकार करता है, समझ रहे हैं, मतलब ठोकर खाता है तब जाके फिर बुद्धि आता है। तो ये पूरा कहानी है आपका शिल्पदिकारम में। ठीक है, इसके लेखक है इलांगो, इसमें पूरा ये कहानी है। तो ये सब साहित्य है जिससे संगम काल के बारे में जानकारी मिलता है, संगम काल के बारे में जानकारी मिलता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे, चेर को, फिर देखेंगे चोल को, फिर देखेंगे पांड्य को। ठीक है, चेर को, चोल को, पांड्य को। पहले देखेंगे कि तीन को जो आपका कहीं ना कहीं सभा का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो सभा का आयोजन तीन को किया गया था और फिर तीनों के बारे में हम देखेंगे फास्ट। ठीक है, तो चलिए, इस चीज को थोड़ा आपको एक्सप्लेन करना था कि आप समझ में आ जाए आपको। ठीक है, हाँ, चलिए यहां पे देखिए। अब देखिए, प्रमुख तमिल साहित्य तुलकप्पियम जो है, तुलकप्पियार हो गया, तिरुक्कुरल का तिरुवल्लुर हो गया। ठीक है, शिल्पदिकारम का इलांगो, कौन है, इलांगो, और इसी में जो कहानी हम आपको बताए हैं उसका वर्णन है। मन्नी मेखलाई का लेखक कौन है, सतनार, मन्नी मेखलाई का सतनार। तो मन्नी मेखलाई आपको बता दिए हैं, सतनार शिल्पदिकारम बता दिए हैं, इलांगो। ठीक है, तिरुक्कुरल, और वो जो था तोलकप्पियम आपको बता दिए हैं कि तमिल साहित्य था, तमिल व्याकरण कभी था, तमिल व्याकरण, उसको क्या बोलते थे, तमिल व्याकरण कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसको कभी बोलते हैं, तमिल व्याकरण। शिल्पदिकारम में वर्णन है किसका, कोलन का एक व्यापारी था। ठीक है, कन्नगी इसकी पत्नी थी और माधवी क्या थी, इसकी प्रेमिका थी, नर्तकी थी। कहानी बता दी है, कहानी इसलिए बता देते हैं कि बताने में फिर आसान हो आपको। ठीक है, कोलन अपनी पत्नी कन्नगी को छोड़कर माधवी के साथ रहने लगा। ये ससुरा माधवी के साथ, प्रेमिका के साथ रह रहा है पत्नी को छोड़ के, समझे। आज के जमाना के पत्नी छोड़ दे रही है पति के, आइयो समय छोड़ दिया, समझे। अब आज के जमाना के है तो यो देख लेती दोसर, लेकिन ये ऐसा नहीं करती है, समझे। पति वर्ता नारी होती है, ये ना बोलते हैं पतिवार्ता नारी। हाँ, तो बाद में वापस कन्नगी के पास में बाद में लौटता है ठोकर खा के, समझे। क्यों, क्योंकि मदुरै में उस पर चोरी का झूठा आरोप लगता है और राजा उसे मृत्यु दंड दे देता है। ठीक है, ये सब आपको कहानी बताएं कि मृत्यु दंड दे देता है, तो कन्नगी न्याय के लिए लड़ती है और अपने पति की सत्यता साबित करती है। ठीक है, तो इसलिए ही पत्नी को फिर से वापस अपना लेता है। अब देखिए, संगम काल में सभा का क्रम, संगम काल में सभा का क्रम। तो संगम काल में आपका 3 गो सभा हुआ था, पहले से ही बता रहे हैं। प्रथम मदुरै में और तृतीय उत्तरी मदुरै में। तो प्रथम और तीसरा मदुरै, दूसरा हो जाएगा कपाटपुरम। कहां होगा, कपाटपुरम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अध्यक्ष कौन था, पहला में अगस्त ऋषि, दूसरा में अगस्त ऋषि, तीसरा में नक्कीर। ठीक है, नक्कीर, तो ध्यान रखिएगा। तो संगम काल में सभा का क्रम अगर पूछे तो पहला, दूसरा, तीसरा मदुरै, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरै, अगस्त और नक्कीर। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो संगम काल में सभा का क्रम, तो सभा का क्रम अगर पूछे तो सीधे याद रखिएगा कि संगम काल में सभा, संगम काल में सभा, संगम काल में सभा। तो संगम काल में जो सभा था, तो ये पहला सभा, दूसरा सभा,
और कै नंबर का तीसरा सभा। सभा कितना हुआ था? 3 को हुआ था, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला अगर सभा के बारे में पूछे, यहाँ पे अगर कह दे कि स्थान बताइए, स्थान बताइए, और यहाँ पे कहें कि अध्यक्ष बताइए, ठीक है। तो पहला कहाँ हुआ था? मदुरै, मदुरै में हुआ था। दूसरा कहाँ हुआ था? कपाटपुरम, कपाटपुरम, कपाटपुरम में हुआ था। और तीसरा पूछेंगे कहाँ हुआ था, तो कहिएगा उत्तरी मदुरै, उत्तरी मदुरै, उत्तरी मदुरै में, ठीक है। इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो अगस्त, अगस्त ऋषि, अगस्त ऋषि थे, ठीक है। इस समय भी आपसे पूछा जाएगा तो कौन थे? अगस्त ऋषि थे, ठीक है। कौन थे? अगस्त ऋषि थे, ठीक है। चलिए ध्यान रखिए, तो ये ध्यान रखिएगा। और इस समय में कौन होगा, फिर आप कमेंट करके बताइए कि इस समय में कौन होगा, ठीक है। आपको खुद कमेंट करना है, दिमाग पे थोड़ा जोर देना है, ठीक है, ताकि आप दिमाग पे जोर देंगे तो फिर आपका दिमाग का दायरा बढ़ेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। चलिए आगे हम देखते हैं, आगे हम देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं एक एक करके वंश। पहला है चेर। कौन है? चेर। देखिए चेर जो वंश है, इसका सबसे महान शासक कौन हुआ है? सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन। तो चेर वंश का महान शासक कौन है? सेनगुट्टवन, ध्यान रखिएगा। इसी ने कन्नगी पूजा शुरू किया था, जिसको पत्नी पूजा के नाम से भी जानते हैं। तो चेर वंश का महान शासक कौन है? सेनगुट्टवन। और कौन पूजा शुरू किया? कन्नगी पूजा, पत्नी पूजा। तो बाबू हो, पत्नी भक्त लोग आज से नहीं है, बहुत पहले के जमाना से चला आ रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। पहले पत्नी के पूजा कर रहा है, देख रहे हैं, गजब हाल है, प्रो लेवल के आदमी। कहा कि पत्नी के पूजा करो, डेली डेली बेलना खाने से बढ़िया है पूजा करके खुश कर दो इसको, ठीक है। हाँ, इस सब से तो बच जाओगे, मतलब जेकर हुआ है ओकर बात कर रहे हैं। चलिए तो ध्यान दीजिए, इसने कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा को शुरू कर दिया था सेनगुट्टवन ने। राजधानी कहाँ था? वांजी या करूर, वांजी, वांजी या करूर। और आदि गेमन एगो राजा था इस समय प्रसिद्ध, इसने गन्ना के खेती को क्या कर दिया? शुरू कर दिया, ठीक है। आदि गेमन राजा था, इसने गन्ना की खेती को क्या कर दिया? शुरू कर दिया। तो आपसे जब कहेंगे कि चलिए बता दीजिए चेर के बारे में, किसके बारे में? चेर के बारे में, तो आप कहिएगा कि सर चेर वंश, चेर वंश, चेर वंश। महान शासक, महान शासक बताना है, महान शासक, राजधानी, राजधानी, पूजा, पूजा शुरू कौन हुआ था, ठीक है। और उसके बाद में आदि गेमन के बारे में बताना है, आदि गेमन क्या शुरू करवाया था, आदि गेमन क्या शुरू करवाया था, ठीक है, इसके बारे में बताना है। महान शासक चेर वंश का था सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन, सेनगुट्टवन था, ठीक है। राजधानी था आपका वांजी, वांजी या करूर, वांजी या करूर, ठीक है। तो राजधानी कहां था? वांजी या करूर, ठीक है। पूछेंगे पूजा शुरू किया तो कहिएगा कि पत्नी पूजा, कन्नगी पूजा, कन्नगी या पत्नी, कन्नगी या पत्नी पूजा शुरू किया था, ठीक है। कन्नगी पूजा या कौन पूजा कह सकते हैं? पत्नी पूजा, पत्नी पूजा। तो कन्नगी पूजा या पत्नी पूजा ही शुरू किया, ठीक है। और उसके बाद में आदि गेमन कभी शुरू किया था? गन्ना का खेती, गन्ना का खेती, गन्ना का खेती आदि गेमन शुरू किया था। अगर कहें तो देखिए भारत का जो मैप आप बनाइएगा, ठीक है, भारत का मैप आप ऐसे बनाइएगा, तो इसमें आपका ध्यान रखिएगा कि भारत के मैप में आप क्या कर सकते हैं कि हाई वाला जो एरिया था ना, ई वाला एरिया, ई वाला एरिया जो था यही था चेर का, यहीं पे कौन शासन कर रहा था? चेर। तो आप पूरा देख ले रहे हैं। चेर का चिन्ह बताइए, प्रतीक चिन्ह कहिएगा धनुष सर, धनुष, 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 ठीक है। तो पूरा चेर के बारे में आप यहाँ पे जानकारी पूरा देख लिए, ठीक है। चेर के बारे में इससे ज्यादा कुछ भी नहीं पूछने वाला है एग्जाम में, ठीक है। तो आपका साथ साथ रिवीजन भी हो रहा है एक ही वीडियो में। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देखिए, आगे देखिए आप, ठीक है। चलिए चेर के बाद में आ जाइए चोल, चोल वंश, ठीक है। पहले ये इसलिए दिखा दे रहे हैं कि थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, उसके बाद में रिवीजन करवाएंगे तो आपको मतलब थोड़ा अच्छा फील होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए।
तो यही आपको ध्यान देना है। आगे देखिए चोल वंश, ठीक है, इसके प्रमुख राजा का नाम कथी था? करिकल। उसका प्रमुख राजा सेनगेट्टुवन, इसका करिकल। उसका पूछेंगे राजधानी कहां था, तो कहिएगा आप कथी, बोलिए जल्दी, चेर का राजधानी कहां था? ठीक है, तो चेर का राजधानी आप बोल देंगे कि सर करूर था कि नहीं, ध्यान रखिएगा। इसका क्या है? इसका उरयूर या तंजाउर, ठीक है। उसका वांजी था या करूर था, ठीक है। इसका है उरयूर या तंजाउर, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में ये जो राजा है करिकल ना, ये क्या करता है? पुहार या कट्टीपट्टनम बंदरगाह बनवाता है। पुहार बंदरगाह को सॉरी अभी बोलते हैं कावेरी पट्टनम बंदरगाह, कावेरी पट्टनम बंदरगाह, ठीक है। तो ये करिकल द्वारा बनाया गया था, चोल वंश का सबसे महान राजा था, ठीक है। और चोरों का प्रतीक चिन्ह क्या था? बाघ कथी था? चिन्ह कथी था? बाघ, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। तो पूछेंगे चोल के बारे में, तो करिकल महान राजा था, ठीक है। राजधानी उरयूर या तंजाउर और बंदरगाह कावेरीपट्टनम था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। आगे यहां पे ध्यान दीजिए, समझे, चोल के बारे में। और अगर चोल के बारे में ये भी कहेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि यहाँ प्रतीक चिन्ह तो आपका बाघ हो ही गया, लेकिन भारत का सर मैप अगर बनाइएगा ना ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर इस एरिया में यहाँ पर था चोल, यहाँ पर चोल था, ठीक है। तो दिमाग में ये भी रखना है, यहाँ पर चोल था। इधर कथी था? इधर था चेर था। चेर का प्रतीक चिन्ह कथी था? धनुष था। इसका कथी था? बाघ, ठीक है। इसका वांजी या करूर, इसका राजधानी कथी है? तंजावुर, ठीक है, करूर तंजावुर, ऐसे करके ध्यान। उसका सेनगेट्टुवन, इसका करिकल, क्या है? करिकल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये सब आपको क्या कर रहा है? ध्यान रखना है। उसमें गन्ना का खेती आदिगमन करके नाम था, वो शुरू किया था, ठीक है, हाँ। उसके बाद में पत्नी पूजा सेनगेट्टुवन शुरू किया था, ठीक है, जिसको कन्नगी पूजा भी कहते हैं। तो एकदम मतलब क्लास में याद कर लेना है बाबू, समझे ना, हाँ। तो फिर हमें क्या, हम नहीं, ये सब बिल्कुल गलत है। इस क्लास में और क्लास में क्या अंतर रहेगा फिर तो, ठीक है, ध्यान रखिए। आगे देखिए पांड्य वंश के बारे में। प्रमुख शासक इसका नेडियोन था। कथी नाम था? नेडियोन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, कथी था? नेडियोन। उसका कथी था? चेर का सेनगेट्टुवन, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसका प्रमुख शासक पांड्य का नेडियोन था। आगे देखिए समुद्र पूजा इसने शुरू किया था। कभी किया था? समुद्र पूजा। और इस समय राजधानी कहां था? मदुरै। अच्छा, पहला का राजधानी करूर, वांजिया करूर, उसके बाद तंजावुर, ठीक है, चोल का, और इसका क्या है? मदुरै, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, इसमें प्रमुख शासक नेडियोन है और समुद्र पूजा इस समय में शुरू कर देता है। नेडियोन का काम मुख्य रूप से है समुद्र पूजा शुरू करना, ठीक है। पत्नी पूजा कौन शुरू किया था? सेनगेट्टुवन, ध्यान रखिएगा। पांड्यराज खास करके जो है ना मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। पूछेंगे मोती, हाय रे, हीरा मोती, मोती के व्यापार के लिए प्रसिद्ध कौन था? पांड्य, समझे। ऐसे ध्यान रखिएगा। पंडित जी मोती मांगेलन गमछा बिछाई के। हमनी के टाइम में एगो गाना बड़ा फेमस था कि नहीं, कि पंडित जी दिलवा मांगलन गमछा बिछाई के ना, इन्हें मोती मांगलन गमछा बिछाई के, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए राजधानी वगैरह देख लिए। समुद्र पूजा, समुद्र मतलब मोती व्यापार के लिए विश्व प्रसिद्ध था, ठीक है। तो मोती व्यापार के लिए मुख्य रूप से समझिएगा कि पांडे जो है मोती के व्यापार के लिए विश्व में पूरा प्रसिद्ध है, ठीक है। प्रमुख बंदरगाह इसके समय में कौन है? कोरकई बंदरगाह, ठीक है। और उधर आप पढ़े थे बंदरगाह के बारे में, कावेरीपट्टनम बंदरगाह। और ये पांडे के समय में कौन बंदरगाह फेमस है? कोरकई बंदरगाह। तमिलों के प्रमुख देवता थे मुरुगन। आज भी भगवान मुरुगन का पूजा किया जाता है तमिलनाडु में। कौन भगवान का? मुरुगन का। और इन्हीं का नाम सुब्रमण्यम भी था, ठीक है। तो तमिल के प्रमुख भगवान कौन थे? मुरुगन। डबल स्टार देके दिमाग में पूरा फिट रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, समझ गए। उसके बाद में हम करेंगे विगत वर्ष में आए हुए प्रश्न, ठीक। तो सबसे पहले आप जो पढ़े हैं उसको एक बार क्या करते हैं, एक बार आपको झलक दिखा देते हैं, फिर आप लिख के फास्ट रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। चलिए देख लीजिए फास्ट। यहां पे देखिए, सबसे पहले आप पढ़ना शुरू किए हैं यहां पे कि तमिल दक्षिण भारत के राजवंश को कई भाग में बांटे हैं? 2 भाग में। एगो संगम काल, चेर चोल पांड्य थे दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश आपका आ गए। तो ये आपका 500 से 1200 पढ़ेंगे, वो 100 से 300। इसमें पल्लव, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल।
तो इसको पढ़ेंगे हम कल। कल ये पढ़ रहे हैं हम आज पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो संगम, चेर, चोल, पांड्य, तो बस इतना दिमाग में रखिए। उसके बाद में हम देखे हैं यहाँ पे भारत के मैप में और देख लिए हैं कि इधर है आपका चेर, ऊपर चोल, नीचे पांड्य, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखे हैं कि संस्कृत भाषा का ये शब्द है और इसका अर्थ होता है सभा। इसके बारे में जानकारी तमिल साहित्य से मिलता है। तोलकपियम, तोलकपियार, तिरुक्कुरुवर, तिरुवल्लुर, ठीक है। शिल्पदिकारम का इलांगो और मणिमेखलाई का शीतलय सतनार, ठीक है। और ये कहीं ना कहीं क्या था, ये जो है ये तमिल व्याकरण था, तमिल व्याकरण था, ठीक है। तो ये तमिल व्याकरण था और इसके बारे में बोले थे, इसके बारे में, ठीक है। तो ये जो है शिल्पदिकारम, तो इसमें आपका क्या बोलते हैं, आपका कोलन हो गया व्यापारी। उसके बाद में कन्नगी इसकी पत्नी थी और उसके बाद में माधवी, ठीक है। माधवी इसकी क्या हो जाती है, प्रेमिका, ये होती है आपकी प्रेमिका, ये हो जाती है आपकी इसकी पत्नी, ठीक है। और ये क्या होता है, खुद व्यापारी, ठीक है, हाँ, ठीक। तो इसके बारे में पूरा कहानी मिलता है। पत्नी को छोड़ देता है और प्रेम कर लेता है ससुराल, और उसके बाद में क्या होता है कि जब फंसता है तो फिर भागल पत्नी के पास चलाता है, ठीक है। तो ये सब पूरा कहानी वर्णन है इसमें, ये सब चीज है। टोटल मृत्युदंड होता है, पत्नी लड़ती है। संगम काल में सभा टोटल क्या हुआ था, 3 गो, पहला, दूसरा, तीसरा, मदुरै, कपाटपुरम, उत्तरी मदुरै, अगस्त और नक्कीर, आपसे यही पूछे थे हम, ठीक है, नक्कीर, ध्यान रखिएगा। चेर वंश में तो सेनगेट्टुवन महान राजा थे, कन्नगी पूजा, पत्नी पूजा शुरू हुआ था। राजधानी वाजिया करूर था, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आदि गेमन जो था वो गन्ना का खेती शुरू किया था। चोल वंश में तो प्रमुख शासक करिकल था, ठीक है, इधर करिकल है, उधर सेनगेट्टुवन है, और यह कावेरी पट्टनम बंदरगाह बनवाया है। राजधानी था उरयूर या तंजावुर। चोर के बाद में पांड्य, तो इसमें नेडियोन था, कभी था नेडियोन। प्रमुख राजा अगर पूछेंगे कि बताइए चेर का प्रमुख राजा, कहिएगा सेनगेट्टुवन, ठीक है, हाँ, ये ध्यान रखिएगा। पांड्य का नेडियोन है और चोल का प्रमुख राजा कौन है, ठीक है। तो चोल का आपका प्रमुख राजा कौन है, अगर पूछेंगे प्रमुख राजा तो ध्यान रखिए चेर, चोल और पांड्य, ठीक है, पांड्य। तो यहां पे इसका है करिकल, प्रमुख राजा यहां है सेनगेट्टुवन, ठीक है। और इसका प्रमुख राजा आपका कौन है, नेडियोन, कौन है, नेडियोन, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। इसका प्रतीक चिन्ह का दिया, तब कहिएगा धनुष है। इसका पूछेंगे तो सर बाघ है, एकदम इसी में याद कर लेना है, पूछा। इसका पूछेंगे तो मछली है, मछली, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है पूरा चीज, ठीक। राजधानी आप समझिए गए। अगर पूछे कि इसका राजधानी कहाँ है, तो राजधानी आप इसका कह देंगे करूर, वाजी या करूर है। इसका राजधानी कहाँ है, तो आप कह देंगे उरयूर या तंजावुर, ठीक है। और इसका पूछेंगे तो कहेंगे मदुरै, कहां पर, मदुरै, ठीक है। तो ये चीज पूरा ध्यान रखेंगे। इसके द्वारा 1 मिनट, इसके द्वारा शुरू किया गया था कभी पत्नी पूजा, जिसको कन्नगी पूजा करके बोलते थे, पत्नी पूजा शुरू किया गया था। और ई कौन पूजा शुरू कर दिया था, समुद्र पूजा। कौन पूजा शुरू किया था, समुद्र पूजा, ठीक है। तो ये चीज आप क्या करेंगे, कहीं ना कहीं ध्यान में रखेंगे सब चीज, ठीक है। यहां तक देख रहे होंगे, चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये सब चीज आप पढ़ चुके हैं, समझे। प्रमुख देवता कौन थे, मुरुगन सुब्रमण्यम। विगत वर्ष में पूछेगा महत्वपूर्ण प्रश्न, संगम साहित्य के किस भाषा में रचित है। संगम साहित्य जो है कौन भाषा में रचित है, आपको पहले ही बताया गया है, संस्कृत भाषा में रचित है, संस्कृत भाषा में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप बताइएगा, यहाँ पे बताइए तिरुक्कुरल के रचयिता कौन है, तिरुक्कुरल के रचयिता कौन है। तो यहाँ पे आपको नाम से ही दिख रहा है, कुरल तिरुवल्लुवर, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, संगम काल में पांड्य वंश की राजधानी कहाँ थी, पांड्य की राजधानी कहाँ थी, तो पांड्य की राजधानी थी मदुरै, कहाँ थी, मदुरै, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वंजी किसका राजधानी था, चेर का राजधानी था, ठीक है। और उरयूर या तंजावुर ये किसका राजधानी था, तो ये आपका चोल का राजधानी था। किसका राजधानी था, चोल का राजधानी, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पल्लव का राजधानी कांचीपुरम था, तो वो अभी नहीं पढ़ाए हैं, वो जब बाद में पढ़ाएंगे बता देंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, समझे। चलिए अगला देखिए, संगम काल में
किस वंश का प्रतीक मछली था? तो यहाँ पे जब कह रहा है मछली, आपको कितना बार बताए हैं कि मछली किसका था? आपका पांड्य का। ठीक है, चेर का प्रतीक कथी था? धनुष, धनुष। ठीक है, और चोल का प्रतीक कथी था? बाघ, कथी था? बाघ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देख लीजिए फास्ट। शिल्पधिकारम के लेखक कौन है? शिल्पधिकारम, शिल्पधिकारम इसी में ना तीनों का वर्णन है, कोलम का, कोलन का, और उसके बाद कन्नगी का, और उसके बाद माधवी का। शिल्पधिकारम के लेखक कौन है? इलांगो, इलांगो, इलांगो। ठीक है, तो इलांगो, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। शीतले सतनार, शीतले सतनार तो ये मनी मेखलई के, मनी मैखलई, मनी मैखलई, मनी मैखलई के लेखक है। ठीक है, तिरुवल्लुवर तो तिरुवल्लुवर तो तिरुवल्लुर के, तिरुवल्लुर, तिरुवल्लुर। ठीक है, और उसके बाद में अगर आपसे पूछेंगे तोलकप्पिया, तोलकप्पियम, तोलकप्पियम। ठीक है, तोलकप्पियम। ठीक है, और इसको व्याकरण के नाम से जाना जाता है, तमिल व्याकरण, तमिल व्याकरण। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्लास, सॉरी अगला क्वेश्चन। संगम काल में चोल वंश की राजधानी कहां थी? आपको बता ही दिए हैं पहले कि चोल की राजधानी कहां थी, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे उरयूर, उरयूर। कहां पे? उरयूर। पांड्य का मदुरै, और वंजी कहां का था? वंजी था आपका चेर का। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बताइए संगम साहित्य में मनी मेखलाय के लेखक कौन थे? मनी मेखलाय सतनार, मनी मेखलाय सतनार, शीतले सतनार, शीतले सतनार। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन ये रहा, संगम काल में चेर वंश की राजधानी कहां थी? चेर, चेर, चेर की राजधानी कहां थी? तो वंजी, वंजी, वंजई। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान रखिएगा, वांजी कहें या, ठीक है, वांजी, ठीक है, समझे। चलिए आगे देखिए यहां पे, वांजी या करूर करके है। ठीक है ना, वांजी या करूर। संगम काल में प्रमुख बंदरगाह कोरकई, कोरकई। ठीक है, अगर कहें तो कोरकई बंदरगाह कौन बनाया था? नेडियन, नेडियन, नेडियन। ठीक है, और नेडियन किस वंश का राजा था? नेडियन, नेडियन महान राजा था पांड्य वंश का। कौन वंश का? पांड्य वंश का। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। एक आपका क्या बोलते हैं, करिकल, करिकल जो बनवाया था। ठीक है, तो करिकल जो किस वंश का था? चोल वंश का। ठीक है, तो वो कावेरी पट्टनम बंदरगाह बनवाया था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला देखिए, तोलकप्पियम किसके विषय से संबंधित है? तोलकप्पियम किसके विषय से संबंधित? धर्म, राजनीति, व्याकरण या युद्ध। ठीक है, तो ये आप HW आपका हो गया। समझे, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। समझ रहे हैं? कमेंट करिएगा कि क्लास कैसा लगा। कमेंट रिव्यू, इंग्लिश वर्ड ठीक बन हो है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। समझे, करिए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ठीक है, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।